और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी या आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने कौम, मजहब और मुल्कों में बैठ करके हम जीवों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो शब्द, वो नाम, वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही हैं, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे और शंख की सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी। सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहां तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। उस समय आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझ लो। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, उसका श्रृंगार किया जाता है, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं था। प्रेमी भाई बहनों, बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, हाथ चलते, मुंह चलते, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां ये जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके
यहाँ पर एकत्रित हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हैं। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है। शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता है, इसको जला करके राख कर दिया जाता। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं भाई, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक पिंजड़ा, एक मकान है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। फिर यही जीवात्मा उसी शब्द को पकड़ करके, घंटे शंख की आवाज को पकड़कर और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। प्रेमी भाई बहनों, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी और फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और घूम करके फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके शब्द को पकड़कर और ऊपर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चली आएगी। बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन मील ऊपर चली जाती है। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये हैं कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन हैं? ये क्या काम करते हैं? और प्रेमी भाई बहनों, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, इनका स्वरूप कैसा है? जरा आप संक्षिप्त में समझ लीजिए कि कैसे ये जीवात्मा नीचे आई थी और किन किन मंडलों को पार करते हुए यही जीवात्मा अपने स्थान पर यानी सचखंड में वापस पहुंचेगी। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे जीवात्मा का पूरा प्रकाश, पूरी शक्ति इकट्ठी होकर के यहाँ पर एकत्रित हुई, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर यही जीवात्मा उसी शब्द को पकड़ करके यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर ये ब्रह्मांडों की सैर करेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही है, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु इसी शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त हैं वही शक्तियां आपको भी प्राप्त हो जाएंगी। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता है। साधक का मन करने लगता है कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए
और किसी को श्राप दे दिया जाए, उस समय प्रेमी भाई बहनों, यदि साधक आशीर्वाद और श्राप देने लग जाएगा तो जो शक्तियां उसको प्राप्त हुई हैं वही शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वहीं अटक करके रह जाएगा, उसके ऊपर फिर वो साधक नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, बाकी सभी जिले हैं। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। उस राजधानी के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। ये वही निरंजन भगवान हैं जिन्होंने तपस्या करके जीवात्माओं का भंडार सत्पुरुष भगवान से मांग लिया और कर्मों का विधान बना करके हम जीवात्माओं को इस संसार में उलझा दिया। ये वही निरंजन भगवान है। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। यही सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। और घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत है और न बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिस्में जरे चिराग, और तिस्में जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे,
बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वही श्याम सुंदर है। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया और इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे गोस्वामी जी महाराज, ये चित्रकूट के बगल में राजापुर के गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपनी घट रामायण में लिख दिया कि अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के लोक वहां पर बने हुए, एक से बढ़कर एक महल वहां पर बने हुए, जिनकी फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी, कितने हीरे और जवाहरात जड़े हुए। हरे प्रेमी भाई बहनों, वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता आप देखोगे, देखते ही रह जाओगे। एक एक वहां का वृक्ष लाखों लाख योजन मील की बुलंदी रखता है। एक पेड़ को आप खड़े होकर के देखोगे, लाखों वर्ष आपको लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है। जब साधक वहां खड़े होकर के देखता तो देखता ही रह जाता। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। हरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राज काज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा यहाँ पहुंची, यहाँ के धनी का दर्शन किया और फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। और ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। और प्रेमी भाई बहनों, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। लाल वरन सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। हरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की, जित देखूं त लाल, और लाली देखन में चली, और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं, प्रेमी भाई बहनों, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। प्रेमी भाई बहनों,
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये बाहर की जन्माष्टमी नकली है। अरे महात्माओं ने कहा था इस सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके वहां जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में तुम जन्म अष्टमी मनाओगे। प्रेमी भाई बहनों, वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र एक साथ मिला करके उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ पर समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, तो गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। हरे नर नारियों, यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी आपके शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वह जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा फिर चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। अरे ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। और तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है।
प्रेमी भाई बहनों, उस लोक में इतनी भारी खुशबू है, वहां की खुशबू का एक कतरा, बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए, इस संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहां पर आंधियां चलती हैं, बड़े विशाल विशाल वहां पर दीप बने हुए, एक एक दीप इतने बड़े हैं। ये जो संसार आप देख रहे हो, ऐसे अरबों खरबों संसार एक साथ मिला करके वहां के एक दीप में डाल दिए जाएंगे तो चने के दाने के बराबर नहीं है। इतने विशाल विशाल वहां पर एक एक दीप बने हुए और कुल 88,000 दीपों की रचना की गई। 788 दीप रचाए और हीरे पन्ने लाल जड़ाए। 88,000 दीपों की रचना वहां की गई, जिसके अंदर ये जीवात्माएं रहती हैं। बड़े विशाल विशाल वहां पर झूले लगे हैं। जब आप वहां झूला झूलोगे तो खरबों जोजन मील आगे चले जाओगे, फिर खरबों जोजन मील पीछे चले जाओगे। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हैं, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती हैं। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। अरे वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो आप दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो तीसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाते। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनने की कोशिश करना। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ प्रेमी भाई बहनों। लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा, ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ बैठे हुए किसी का मन पानी पीने को कर रहा, किसी का मन नाश्ता करने को कर रहा, कोई बाल बच्चों को छोड़कर आया, मन वहां भाग रहा, कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, कोई खेती बाड़ी कहना। और बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? प्रेमी भाई बहनों, जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर वापस आ जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर तुम चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये रावण को मार करके ये अयोध्या नगरी की ओर जाएगी। इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा।
अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम अपने पहले स्थान पर यानी कि अयोध्या नगरी में पहुंचेगी। वहां जब निरंजन भगवान का दर्शन करेगी, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। तो मोटी बात आप लोग समझो कि आप भजन कैसे करोगे। तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही, टन 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 टन, वो घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको फिर सुनने लग जाना। एक बार आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। बड़ी भारी रफ्तार होती है। यहाँ से बंबई आपको जाना है, 24 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। पहले टिकट खरीदोगे, फिर बस पर चढ़ोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, 24 घंटे में आप पहुंचोगे। लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही, अरे बंबई ही क्या, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यहाँ आ सकते हैं। सेकंड भर के अंदर, उससे भी कम समय में आप पूरी दुनिया घूम करके अपने स्थान पर वापस आ सकते हैं। इतनी भारी रफ्तार होगी। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो ये भजन करने का तरीका, तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं हैं। आप लोग नित्य नियम से करिएगा। हर इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन मिला है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, ये मानव तन तुमको दे दिया जा रहा। तुम इस मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके, किराए के मकान में बैठकर उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर समय रहते अपने घर वापस पहुंचा दो, वरना ये समय निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई है, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा कि ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौते आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है।
जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी कि जल ने पृथ्वी को घोल दिया। और फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी कि अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। नीचे से सिमटाव होता है। नाभि चक्र जब टूटेगा तब हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांघ करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांघ करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी। और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता है, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। हरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाता। और जैसे ही प्रेमी भाई बहनों वो प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा को खींच करके शरीर से अलग किया, ये शरीर आपका मट्टी हो जाता है। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी जाओ शमशान भूमि पर जला करके राख कर दो। प्रेमी भाई बहनों, इतनी जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी कपड़ा खरीद कर लाओ। हरे कपड़ा बाजार से खरीद कर लाओ, लकड़ियां जल्दी से खरीद के लाओ, इनको जल्दी से चिता तैयार करो, इनको जल्दी से यहाँ से ले जाओ और शमशान भूमि पर जलाकर राख कर दो। ये जो इनके कपड़े लत्ते हैं, ये कपड़े लत्ते इन्होंने पहने हैं, ये कपड़े लत्ते अशुद्ध हो गए, इनकी छुई हुई चीज हमको घर में नहीं चाहिए, इसलिए इसको उठाकर ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। हरे जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे ये भी अशुद्ध हो गया है, हमको अपने घर में इनकी कोई छुई हुई चीज नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी यहाँ से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उसने कोई अंगूठी सोने की पहनी होगी, उसको धीरे से उतार के जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं वह कुटुंब परिवार मतलब का और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। आज आपकी जेब में पैसा है, सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई आपको याद करने वाला नहीं। हर 13 दिन बाद 13वीं मना देंगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला देंगे और 13वीं भी इसीलिए मनाएंगे, ये समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए आप थोड़ा बहुत खर्चा कर डालोगे
फिर कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी आपसे पूछा जाए, भाई आप अपने परदादाओं का नाम बताओ, उनके जो बाबा रहे उनका नाम बताओ, आपको नहीं मालूम होगा। अरे उनकी बात छोड़ दो, अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछ लिया जाए, क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है? कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट भरा होगा, तुम्हारे माँ बाप की तुमको क्यों याद नहीं आती? क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, उनके सामने उनके लड़के बच्चे हो गए, उनके नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए अपने माँ बाप की याद को भूल गए, नई यादों में बस गए हो। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही एक दिन सब आपको भूल जाएंगे। आपकी ये जात और बिरादरी, हर जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते और झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। वही नाम, वही शानो शौकत, वो रुतबा शमशान भूमि पर जलकर खत्म हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये अध्याय तो खत्म हो गया। उधर देखो क्या होता है, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। जब मैंने इनकी पुकार सुन ली, मैंने इनको मनुष्य शरीर दे दिया, ये किराए का मकान जब मैंने इनको दे दिया, तब मैंने इनसे कहा था कि भाई मैं तुमको ये किराए का मकान दे रहा हूँ, कुछ समय के लिए दे रहा हूँ, तुम मेरे किराए के मकान में अपनी जीवात्मा को बैठा करके, मालिक की भक्ति करके, अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने देश वापस पहुंचा देना। जब समय पूरा होगा तो मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुम मेरे किराए के मकान को वापस कर देना। प्रेमी भाई बहनों, उसने कह करके भेजा था कि भाई मैंने तुमको ये साफ सुथरा किराए का मकान दिया, जब मेरे सिपाही आएंगे उस समय तुम साफ सुथरा ये किराए का मकान मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके तुमने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, इस किराए के मकान को तुमने गंदा कर दिया, इसलिए धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि भाई इन्होंने कर्मों की वजह से मेरे मकान को गंदा कर दिया, कर्मों का फल इनको देना पड़ेगा, इनको दंडित करना पड़ेगा, इसलिए ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। हर लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिंघारने की आवाज जानती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। जिन जिन गुरु भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। तो प्रेमी भाई बहनों, कोई तुमको सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं। और एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता। नरक अनेक और हैं, कहाँ लग कहूं बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए।
ये जीव अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाएगा, बल्कि फिर इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खाने ये कोई मामूली खाने नहीं है। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने। अरे पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। तो ये 4 खाने हैं। इन 4 खानों की कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, नीम का पेड़ अलग है, एक केले का पेड़ अलग है, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि सुई की नोक सीधे जमीन पर रख दोगे तो उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव रोज आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में जीव ठसाठस भरे हुए। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरपोइयो, कई जन्म है वर देख जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पशु और पंछियों की योनि में डाले जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की पीड़ा सहने के बाद में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब इनको गाय और बैल की योनि में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, इसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होता है। लेकिन यदि गाय और बैल को हम बीच में ही काट देंगे, मान लो गाय बैल की उम्र 10 साल की है और 5 साल की उम्र में हमने उनको काट दिया, तो बाकी बचे 5 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। प्रेत योनि में वहां भटकने के बाद में, हरे प्रेमी भाई बहनों, प्रेत योनि भी बड़ी कष्टकारी योनि होती है। सुई की नोक के बराबर, उससे भी छोटा उनका मुंह होता है, पेट उनका बहुत बड़ा होता और भोजन उनका सुगंधी होता है। अब जब छोटा सा मुंह होगा और पेट बड़ा होगा तो पेट भर करके भोजन नहीं कर पाते, इसलिए प्रेमी भाई बहनों वो भूखे बने रहते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो 5 साल वहां भटकने के बाद में फिर जब इनको मनुष्य शरीर मिलेगा और जब ये बच्चे पैदा होंगे, ये चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो ये गाय और बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला है। अरे बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से
उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि भाई हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। भाई ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। अब मुसलमान लोग क्या करते हैं कि मस्जिद के मेहराब पर चढ़ जाते हैं, वहीं से बाग देना या कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन फकीरों ने कहा कि भाई कुदरती काबे की तो और मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, उन फकीरों ने फरमाया कि भाई इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के, इस शरीर के अंदर जाकर मेहराब में सुन गौर से यानी इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके यह 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहां ये जीवात्मा बैठी हुई, जहां ये रूह बैठी हुई, यही कुदरती काबे का मेहराब है। यहाँ पर एकत्रित होकर के गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। मेहराब में सुन गौर से उस आवाज को सुनो, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी खुदा की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज तुम्हारे अंदर धुनकारे दे रही, वो आवाज तुमको बुला रही है। एक बार तुम्हारी ये जीवात्मा उस आवाज को पकड़ लेगी, उस शब्द को पकड़ लेगी, तुम्हारी ये रूह उस कलमा को पकड़ लेगी, उस कलमे को पकड़ करके, उस शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठा हुआ, जहां वो खुदा बैठा हुआ। तो यही महात्माओं ने समझाने की कोशिश की कि भाई ये क्यों भटकता फिर रहा, तू वह तलाशे यार में और रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, कि जिस खुदा को, जिस परमात्मा को हम आप जंगलों पहाड़ों में, कंकड़ों पत्थरों में ढूंढ रहे, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही प्रेमी भाई बहनों आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस वजूद के अंदर जाकर के, इस हरि मंदिर में बैठकर उस परमात्मा की खोज करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। ये गूंगे की मिठाई है, जितना आप हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान और सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, और ये जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। हरे नारियों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है।
ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये बखेड़ेबाजी किसने पैदा की? ये हम अज्ञानी मनुष्यों ने पैदा की। हरे नर नारियों, परमात्मा की तरफ से कोई भेदभाव नहीं। हरे परमात्मा ने इंसान बना करके नीचे जमीन पर उतारा था। हरे प्रेमी भाई बहनों, जल सबके लिए एक समान है, वायु सबके लिए एक समान है, ये प्रकाश सबके लिए एक समान है। परमात्मा की तरफ से कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव हम मनुष्यों ने पैदा किए। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़कर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए कोई महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर महात्मा किसी जात की बात करता है, महात्मा किसी कौम की बात करते हैं, महात्मा किसी मजहब की बात करते, या महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करते, वो महात्मा कभी हो ही नहीं सकते। हरे महात्मा सर्व मानव जाति की भलाई की बात करते। महात्माओं के लिए कोई जात पात नहीं। न महात्मा यहाँ कोई जात बनाने आते हैं, न कोई कौम बनाने आते, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने समाज में रहिए, समाज की रीत नीति के अनुसार रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन प्रेमी भाई बहनों नित्य नियम से करते रहना। और प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश गुरु महाराज देकर गए, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, यह बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है
कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जात के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। हरे नर नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके चलना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए, कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। फिर ये जो हरि मंदिर है जिसमें परमात्मा स्वयं बैठा, इस पंच भौतिक शरीर को महात्माओं ने हरि मंदिर कहा। और इस हरि मंदिर में तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गौ दे दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। प्रेमी भाई बहनों, धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। तो देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। अरे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। हरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों पर ध्यान रखिएगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अगर बुरा करोगे बुरा नतीजा, अच्छा करोगे अच्छा नतीजा। आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। और निष्कर्म कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार प्रसार है। अपने तन से कुछ परमार्थी सेवा भी कर लो। अरे सतयुग कैसे आएगा
सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज्य कोई भाषण देने से नहीं आएगा। अरे राम राज्य जब आएगा और सतयुग जब आएगा जब आप कर्म करोगे, जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। और धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आप सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हो। गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की, आप लोगों को गुरु महाराज प्रज्वलित करके गए। आप सभी का फर्ज और कर्तव्य बनता, एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सभी को आगे आना होगा और आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव की जिम्मेदारी को उठाइए कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव को गोद लेते हैं, हम इस गांव में जा करके गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाएंगे, गांव गांव से लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, गांव गांव घर घर जा करके गुरु महाराज के वचनों को सुनाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, वो भी मथुरा दरबार आएंगे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, वो भी शाकाहारी हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, उनका भी लोक और परलोक बन जाएगा और आपको भी प्रेमी भाई बहनों परमार्थी लाभ पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस सेवा को करिएगा, क्योंकि आप लोगों को गुरु महाराज तैयार करके गए हैं। आप लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हो। आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अरे गुरु महाराज बता करके गए हैं कि भाई इस रास्ते पर चलोगे आगे गड्ढा मिलेगा, इसलिए ठहर जाओ। अरे हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है, फिर भी हमने यदि किसी मुसाफिर को नहीं बताया, वो जाकर गड्ढे में गिर गया, तो उसका पाप हमको आपको भी लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सचेत करना, प्रेरित करना हम प्रेमियों का काम है कि भाई आगे गड्ढा है, आप ठहर जाओ, रुक जाओ। अपने गुरु महाराज के संदेशों को, उनकी वचनवाणियों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाना, ये आप सभी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है। अरे गुरु महाराज यही कह करके गए थे, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव गांव में लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए नर नारियों, आप सभी लोग इस सेवा को करिएगा, ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है। अरे ऊपर जब जाओगे तब आपसे पूछा जाएगा कि तुमको जब मनुष्य शरीर दिया था तो तुम सारे समय अपना पूरा जीवन अपने लिए ही बिताते रहे, या कुछ तुमने परमार्थी काम भी किया, कुछ परमार्थी सेवा भी की, कुछ परोपकार का काम भी किया। उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया, तो वही आपके लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। इसलिए नर नारियों, आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को उठाइएगा। अरे मीराबाई की तरह अपने गुरु के वचनों को गांव गांव घर घर तक पहुंचा दो, गुरु के संदेशों को गा दो, धर्म का प्रचार प्रसार कर लो। अरे प्रेमी भाई बहनों, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिख जुक जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस जिम्मेदारी को उठाइएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा, नए संगठन को खड़ा करिएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा, उनको भी भजनानंदी बनाइएगा, खुद भी भजन करिएगा, दूसरों से भी भजन करवाइएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहिएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि आप लोग खुद आते जाते रहते हो, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अरे बच्चे छोटे हैं, इनको पढ़ने लिखने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है,
ये क्या करेंगे वहां जा करके, अरे हमारी तो उम्र हो गई, हम बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, चलो हम भजन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम चलो सत्संग में चलते हैं, इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। हमको भी गुरु महाराज ने शिक्षा दिलाई, हम भी पढ़ाई लिखाई किए, हम भी बीए और एलएलबी करके बैठे। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, गुरु महाराज बराबर पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर जोर देते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई तो आज के समय में बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने अत्याचार, इतने व्यभिचार न फैले होते, इतना भ्रष्टाचार न फैला होता, इतने प्रेमी भाई बहनों ये वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना इस समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हों, सामूहिक रूप से सुबह और शाम आप लोग अपना अपना नियम बना करके सामूहिक रूप से प्रार्थना ध्यान भजन किया करो। उन बच्चों को भी उसमें बैठाया करो, बच्चों को ही जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम प्रार्थना करो। अब वो बच्चे प्रार्थना करेंगे, आप पीछे से प्रार्थना करिएगा। फिर उन बच्चों को गुरु महाराज की कोई पत्रिका दे दो, लो बच्चा एक पन्ना गुरु महाराज के वचन जरा हमको सुनाओ। वो बच्चे गुरु महाराज के वचन आपको पढ़ करके सुनाएंगे, आप भी सुनिएगा। अरे बच्चों के अंदर भी कुछ ना कुछ समझने की शक्ति प्राप्त होगी। फिर उन बच्चों को भजन ध्यान सुमरन पर बैठाइए। तो प्रेमी भाई बहनों, जब धीरे धीरे करते रहोगे, ये बच्चे भी अभ्यास करते रहेंगे, इनके अंदर संस्कार पढ़ते रहेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने जिले के केंद्र बिंदु पर सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अरे अपने अपने बच्चों को संगठित करें और संगठित करके उनको संगत की सेवाओं को सौंपो कि जाओ बच्चों तुम लोग संगठित हो करके और फलानी जगह पर शाकाहारी का प्रचार करके आओ। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब एक साथ इकट्ठे हो करके और समाज के बीच में उतरेंगे और समाज में जब कहेंगे कि नहीं मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, जब ये छोटे छोटे बच्चे और शाकाहारी का प्रचार करेंगे, कितना बड़ा समाज पर असर पड़ेगा। समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के अंदर भी इसका असर पड़ेगा कि हम ये जो बात कह रहे हैं कि मांस खाना बुरी बात है और शराब पीना बुरी बात है, तो हमको भी इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये बच्चे भी उन चीजों से दूर रहेंगे और प्रेमी भाई बहनों ये भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, एक अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अरे बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन और शिकायत करते हैं कि हमारी बातें अब हमारे बच्चे नहीं सुनते, उनकी गलत संगत सोहबत हो गई, वो शराब पीने लगे, वो मांस मछली खाने लगे, अब वो हमारी बात नहीं सुनते। तो प्रेमी भाई बहनों ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेंड किया? क्यों नहीं बचपन से ही मथुरा दरबार लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं उनको प्रतिदिन सुमरन ध्यान और भजन पर बैठाते रहे? क्यों नहीं उनको संगत की सेवाओं में जोड़ा? तो प्रेमी भाई बहनों बच्चों पर निगरानी रखनी पड़ती, कहीं हमारे बच्चे कहीं गलत संगत और सोहबत में न फंस जाएं। और उन पर निगरानी रखो कि कहीं इधर उधर न भटकने लग जाएं। उनके प्रेमी भाई बहनों उनको अच्छी संगत दो, उनको अच्छी सोहबत दो, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालो, उनको भजन ध्यान सुमरन पर लगाओ, उनको संगत की सेवाओं में जोड़ो। यही बच्चे धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे, इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे, इनका भी लोक परलोक बन जाएगा और आपका बुढ़ापा भी ये सुख में व्यतीत हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों अपने अपने बच्चों पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के
गांव-गांव में संगठन को तैयार करिएगा, गांव-गांव में नए लोगों को तैयार करके उनको शाकाहारी बनाइएगा और दरबार में लेकर के आइएगा। वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा, पुण्य फल की प्राप्ति आपको भी होगी। भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग नित्य नियम से करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो